एमडीएन पब्लिक स्कूल की जमीन पहले ये आर्य कन्या पाठशाला और आर्य कन्या महाविद्यालय के नाम ये में सरकार की तरफ से अप्रूवल मिल गई है, तो आप प्रशासन का साथ लेकर क्यों नहीं गए? प्रशासन को तो ले जाने की आज तक जरूरत नहीं पड़ी कभी भी, प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं ना। वहाँ कौन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? जो यहाँ स्थानीय समाज होते हैं। यहाँ के स्कूलों से IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, कितनी प्रतिभाएं निकल रही हैं। जो नरवाना के अंदर आर्य शिक्षण संस्थाएं जो लगभग पिछले कई दशकों से नरवाना की जनता नरवाना के सहयोग से चला रही है। भारी रोहतक के लोगों द्वारा 2008 में भी एक प्रयास किया गया था। उन्होंने तब भी इन संस्थाओं पे एक आर्य नाम का लेवल लेकर कब्जा करने की कोशिश की थी, उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए थे। हमारी संस्थाएं निर्बाध रूप से चल रही हैं, लोगों की सेवा कर रही हैं, बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। 11-11-20 को ये रोहतक के लोग किसी प्रकार से मैनेज करके माननीय DSC से एक ऑर्डर लेकर आते हैं कि हम उनकी संस्थाएं काम करेंगी, उनको अप्रूवल मिलती है। उस अप्रूवल को ये जब हमें आकर हमारे विद्यालय में दिखाते हैं, हम तुरंत बिना किसी झगड़े के, बिना किसी बात के, क्योंकि स्कूल एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं वही इन स्कूलों को मैनेज करने का काम करते हैं, वही मान्यता देते हैं, वही SMC बनाते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। उन्होंने जब इनको दे दी तो इट मीन हमारी तो कैंसिल हो गई। जब किसी भी पुरानी कमेटी के ऊपर कोई कमेटी बन जाती है, चुनाव हो गए या नॉमिनेशन होने के बाद, तो दूसरी कैंसिल हो जाती है। हम कानूनी रूप से कानूनी प्रक्रिया के लिए सरकार के पास गए। कोरोना का समय था, हमें मिलने में लगभग 20-25 दिन लग गए। हम 11-12-20 को डायरेक्टर जिन्होंने इनको मान्यता दी थी उनसे मिलते हैं, उनको वस्तुस्थिति का ज्ञान कराते हैं, सारी फाइलें दिखवाते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड DSC के अंदर मौजूद है। सारा रिकॉर्ड स्कूल एजुकेशन ने कब स्कूल को मान्यता दी, किस सोसाइटी को मान्यता दी, इन तीनों स्कूलों की अलग अलग रजिस्टर्ड सोसाइटियां हैं। तुरंत प्रभाव से उन्होंने 11-12-20 को इनको एबियंस में डालकर इनकी कमेटियों को सस्पेंड करके एक हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया कि वो कमेटी रिपोर्ट देगी कि वस्तुस्थिति क्या है। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2/2/21 को पेश की। उस कमेटी की रिपोर्ट में, ये 9 पेज की कमेटी की रिपोर्ट है, लेकिन उसका कंक्लूजन मैं आपको, जो उन्होंने दिया है कंक्लूजन, मैं वो आपको बता देता हूँ कि तुरंत प्रभाव से जो रोहतक की कमेटियों को मान्यता दी हुई है वो कैंसिल कर दी जाए। तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। जिन लोगों ने उनको मान्यता देने में, डिपार्टमेंट के जिन लोगों ने उनकी मदद की है, उसमें DO भी आ गए, डिपार्टमेंट के लोग भी आ गए, उनको चार्जशीट किया जाए। तीसरा निर्णय दिया कि नरवाना के स्कूलों को, जो सोसाइटियां नरवाना की स्कूलों को चलाती हैं, उनको अप्रूवल दे दी जाए। ये हाई पावर कमेटी की ये रिपोर्ट है, इसमें ये आया। तुरंत प्रभाव से 16/4/21 को, 2 महीने फिर भी लग गए, 16/4 इनकी जो अप्रूवल इनको 11/11/20 को मिली थी वो रद्द कर दी गई।
लेकिन पेंडिंग क्या मामला रहा, करने के बाद हमें जो मान्यता देनी थी, हमें मान्यता नहीं मिली। हमारी बात चलती रही। हमें आदेश हुआ डायरेक्टर से कि मैं असमर्थ हूँ अभी इस कंक्लूजन में पहुँचने के लिए कि आप दोनों में से चलाता कौन है। हाँ जी, आपकी हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट है। फिर भी उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से आप सर्टिफिकेट लेके आए कि आप स्कूल चलाते हैं। तब हम फॉरम सोसाइटी से हम रजिस्टर्ड हैं, उनके पास गए। उन्होंने हमें तीनों स्कूलों के 3 सर्टिफिकेट दिए कि ये आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरवाना रजिस्टर्ड नंबर 73 1976 से रजिस्टर्ड है। 50 सालों से जो रजिस्टर्ड है, इसको कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। हमारी निर्विरोध और बिना किसी झगड़े के चली आ रही है। उन्होंने लिख के दिया कि ये स्कूल को चलाते हैं तीनों स्कूलों को, आर्य उच्चतर का, आर्य कन्या का और MDN पब्लिक स्कूल को महर्षि जनन शिक्षा समिति चलाती है। ये तीनों सर्टिफिकेट सरकार द्वारा हमें दिए गए। ये तीनों कागजों को लेकर हमने एक रिप्रेजेंटेशन माननीय DSC को दी, तो माननीय DSC द्वारा हमें कल अप्रूवल दी गई। तीनों स्कूलों की 3 कमेटियों का गठन कर अलग अलग तीनों स्कूलों के प्रधान बने। आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का मेरे को बनाया गया है, आर्य कन्या महाविद्यालय का हमारे विवेक जी एडवोकेट बैठे हैं, इनको बनाया गया है, और MDN पब्लिक स्कूल का श्री अमोद कुमार जी को बनाया गया और मैनेजर श्री रमेश कुमार जी को बनाया गया। ये तीनों कमेटियां बनाई गई हैं। कल हम चार्ज लेने गए, हमारे साथ उन्होंने जो किया शायद आप सबको विदित ही है, वहाँ झगड़ा करने की कोशिश की। भारी तत्व उन लोगों ने बुला रखे हैं। बाहर के लोगों द्वारा लठ बल से, गुंडागर्दी से वो हमें रोकना चाहते हैं, लेकिन हम फिर भी एक हमारा प्रयास रहेगा, हम किसी प्रकार का झगड़ा ना करके कानून के माध्यम से, कानून पर चलते हुए सरकार से अनुरोध करेंगे, प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि जो सरकार के आदेश हैं, सरकार ने हमें जो अप्रूवल दी है उसको लागू करवाएं। इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। जहाँ तक की बात है, वो एक कहते हैं कि हमारे पास स्टे है। कल उनकी एक वो आई है, वो कह रहे हैं कि स्टे है। स्टे किस चीज़ पर है ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि स्कूलों में 16/4/21 के बाद कोई कमेटी तो रही नहीं, उनकी भी रद्द होगी, हमें मान्यता मिली नहीं, तो स्कूल तो सरकार चलाएगी ना, सुना तो नहीं छोड़ सकती, या सुना छोड़ देगी। तो सरकार ने एक वो बनाया तब तक के लिए कि जब तक ये फैसला नहीं होके आता तब तक के लिए हम एडमिनिस्ट्रेटर लगा देते हैं। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर पे स्टे दिया हुआ है। ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए उन्होंने कागज लगाए थे, और ये एडमिनिस्ट्रेटर पे ओनली एडमिनिस्ट्रेटर पे नेक्जर P32 जो उनका लगा हुआ है वो स्टे है। किसी भी मैनेजिंग कमेटी का कोई स्टे किसी के पास नहीं है। जहां तक वो बात करते हैं कि विद्यालय रोहतक के हैं, मैं ही नहीं पूरा नरवाना इस बात का को चैलेंज करता है कि यदि रोहतक का एक ईंट भी इन स्कूलों में लगी हो, हम आज ये सहर्ष स्कूल उनको सौंप देंगे। सारी ईंट स्कूल के बच्चों ने ढो ढो कर, लोगों के, नरवाना के लोगों की खून पसीने की कमाई इनमें लगी हुई है। ये नरवाना की स्कूल है, नरवाना की संस्थाएं हैं, और मेरा प्रयास हमेशा के लिए यही रहेगा कि नरवाना के लोग ही चलाएं, चाहे चलाए कोई भी। नरवाना की जनता की संस्थाएं हैं और नरवाना की जनता ही से चलाएगी, जो तक वाले नहीं चलाएंगे। और कुछ आप पूछना? सर, कल आपको रोका गया। हाँ, हमारा गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया। हाँ जी। उसके बाद आपने क्या कहा? हम प्रशासन से मिलेंगे जी। आज पहले आप लोगों से मिलना जरूरी था। अभी मीटिंग बुलाई थी, सबसे पहले ही उसी विषय में आज मीटिंग बुलाई थी। कल शाम का वो वाक़ा था, हमारी गाड़ी का जो शीशा तोड़ा, हमने अब मीटिंग बुलाई थी सुबह। सबसे पहले सभी ने ही हमें कहा कि पहले
उन्होंने पत्रकार वार्ता की है, क्योंकि आज एक दो अखबारों में उनकी न्यूज़ भी लगी है। तो पहले तो हमारे साथियों को अवगत पूरी वस्तुस्थिति, क्योंकि पत्रकारों को भी नहीं बताई उन्होंने। पहले तो समाज का चौथा स्तंभ जो है, समाज में जिनकी बात की को मान्यता दी जाती है, जिनकी बात पूरा देश प्रदेश और समाज समझता है, पहले हम अपना दुखड़ा उनके सामने रोएंगे, उनको बताएंगे कि हमारे साथ क्या जा रहा है, क्या असलियत है। ये असलियत सच्चाई मीडिया के सामने, प्रिंट मीडिया के सामने, यूट्यूबर्स के सामने लाने के लिए हमने ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब हम यहाँ से प्रशासन के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे, गुहार करेंगे कि कानूनी रूप से जिस तरह से हमें मान्यता मिली है, अप्रूवल मिली है, उसी तरह से हमें स्कूलों के अंदर एंट्री मिले। सर, आप स्टे की बात करें, ज़मीन है और उस पर दूसरी कमेटी धक्के से कब्जा कर, इस बारे में क्या कहना है सर? किसी पूर्वजों की ज़मीन नहीं है। ज़मीन का रिकॉर्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड में आप लोग चेक कर सकते हैं। आर्य स्कूल की ज़मीन आर्य स्कूल के नाम है। आर्य समाज नरवाना की ज़मीन आर्य समाज नरवाना रजिस्टर्ड के नाम है। मैं स्कूलों का जिक्र करता हूँ, अब आर्य समाज का है। MDN पब्लिक स्कूल की ज़मीन पहले ये आर्य कन्या पाठशाला और आर्य कन्या महाविद्यालय के नाम होती थी। 2000 गज जगह जो इरिगेशन की है वो सरकार ने आर्य कन्या महाविद्यालय को दी थी। उसके पैसे भी जो भरे हैं वो आर्य कन्या महाविद्यालय ने ही भरे हैं और उस पर वो स्कूल बना हुआ है। और उन दोनों स्कूलों की लीज MDN को चलाने के लिए आपको ही पता है कि सारे संस्थाएं आपस में एक दूसरे को ज़मीन देती हैं। जब हमारे ही स्कूल हैं, हमें वहाँ MDN चलाना है और वो ज़मीन आर्य कन्या के नाम है, तो सरकार को ये दिखाने के लिए, सरकार को बताने के लिए कि यहाँ ये स्कूल चल रहा है, तो लीज देनी पड़ती है। वो लीज पे हैं। कोई भी ज़मीन का पट्टा, जिस तरह की वो पट्टे की बात कर रहे हैं, विद्यालय के नाम है, विद्यालय नहीं करवाया है। अथोराइज्ड कमेटी जो विद्यालय की उस समय थी, उस कमेटी ने करवाया है और उसी विद्यालय के नाम करवाया जिस विद्यालय को जरूरत थी, ना कि व्यक्तिगत किसी के नाम हुआ है। और जो अब आर्य कन्या जहाँ चल रहा है, ये हरिकेश सिंगला जो बराबर में धर्मशाला भी है, उन्होंने दान में दी थी। उसके भी कागज, सब डॉक्यूमेंट्स रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो देखोगे आपको मिल ही जाएंगे। यदि कभी हमारे पास भी चेक करना चाहोगे तो हम चेक करवा देंगे। सारी ज़मीन नरवाना की है, नरवाना के नाम है। कोई 1 इंच भी जगह रोहतक के नाम हो, ऐसा नहीं। सर, दूसरे पक्ष का एक आरोप ये भी है कि जो आपके पास DSC के अभी हाल ही में अप्रूवल आई है, कह रहे हैं कि वो कोई साठगांठ करके अधिकारी, उसमें अधिकारी भी शामिल है। कोर्ट का भी कोई उनके पास, आपके पास ऐसा कोई कागज होना चाहिए कि जिससे हम माने अगर वो आप कोर्ट का कागज ले जाते हैं तो वो स्कूल खाली करने को तैयार है। कोर्ट का कागज, कोर्ट में केस हमने यही डाला था ना। हमने जो कोर्ट में केस डाला हुआ है, हमने ये डाला हुआ है कि हाई पावर कमेटी की जो रिपोर्ट आई, 3 आदेश हाई पावर कमेटी ने दिए, 2 लागू कर दिए, तीसरा लागू नहीं किया। यदि तीसरा लागू कर देते हैं, वो उन्होंने लागू कल कर दिया, तो हम क्या आधार लेकर कोर्ट में जाएं? आप बताओ किस आधार पर कोर्ट में जाऊँगा? वो कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटर को स्टे करवाने गए, एडमिनिस्ट्रेटर स्टे हो गया, तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। 16/4/21 के बाद उनके पास क्या अथॉरिटी है जो स्कूल में बैठे हैं? 11/11/20 को वो अथॉरिटी थे, 11/12/20 को वो सस्पेंड हो गए, 16/4/21 को उनको निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी आज वो बैठे हैं। वो कह रहे हैं हम तब खाली करेंगे। क्यों भाई? जब 16/4/21 को आप लोगों को निकाल दिया गया है, आपकी कमेटी कैंसिल कर दी गई है, फिर आप कब्जा किए हुए क्यों? सर, आप कहते हो जी ये हमें सरकार की तरफ से अप्रूवल मिल गई है, तो आप प्रशासन का साथ लेकर क्यों नहीं गए वहाँ? प्रशासन को तो ले जाने की आज तक जरूरत नहीं पड़ी कभी भी ना। हम ये चाहते थे, हम तो उसी तरह समझे बैठे थे ना, जैसे 11/11/20 को हमने खाली कर दिया, वो अप्रूवल लेके आ गए डिपार्टमेंट से, 11/11/20 को हम चुपचाप वापस आ गए वहाँ से। तो हमें तो यही लगा कि संस्था को चलाने वाले लोग हैं, वो भी बुद्धिजीवी होंगे, लेकिन हमें नहीं पता था उनकी सोच क्या है कि उन्होंने भारी तत्व भी बुला रखे होंगे, ऐसा कर रखा होगा।
अब लेके जाएंगे हम प्रशासन को, प्रशासन से मांग करेंगे, प्रशासन से मदद लेंगे, प्रशासन के पास हम जाएंगे, सरकार के पास भी जाएंगे। जिस सरकार ने हमें मान्यता दी है हम उस सरकार के पास जाएंगे। ठीक है सर। रोहतक वाला क्या मैं वही तो कह रहा हूँ, रोहतक वाले क्या हैं, आर्य प्रतिनिधि सभा क्या है, ये भी मैं आज आप बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं ना। वहाँ कौन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? जो यहाँ स्थानीय समाजों के लोग जाते हैं, बाहर का तो कोई वो नहीं हुआ। हम सब मिलकर वेद प्रचार के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा बनी है कि सब समाजें मिलकर नरवाना में फंक्शन हो, जींद के लोग भी आए, उचाना के भी आए, सफीदों के भी आए, रोहतक के भी आए। तो सेंटर बॉडी हमने आर्य समाज की वो इसलिए बनाई कि वेद का प्रचार, स्वामी दयानंद की बातों का प्रचार करने के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा बनाई गई थी, ना कि संस्थाओं पर कब्जा करने के लिए। ये मोटिव उन लोगों ने मोटिव क्या बना लिया कि जाते तो यहाँ से डेलीगेट हैं, प्रतिनिधि तो यहाँ के नरवाना के प्रतिनिधि जाएंगे तभी तो वहाँ समूह बनेगा, सभा प्रतिनिधियों की सभा तभी तो बनेगी ना। सभा क्या होती है? कुछ लोग इकट्ठे होंगे तभी सभा बनेगी, एक आदमी तो सभा नहीं होता। प्रतिनिधि कहाँ से जाएंगे? ये तो है नहीं किसी को भी आप उठा के प्रतिनिधि बना लोगे। जो संस्थाएं हैं उनके लोग जाएंगे, वही प्रतिनिधि होंगे। तो संस्थाओं के वो मालिक कहाँ? मामला तब वो वहाँ पे वही बैठ के मिलते हैं। नहीं, अब की बार उन्होंने, पिछली बार जो रामपाल दैया 11-11-20 में आए थे, अब वो उनके मेंबर भी नहीं है, क्योंकि वो प्रतिनिधि नहीं बनाया किसी समाज ने, तो मेंबर भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ से क्यों नहीं बने। नंबर एक तो हम कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं चाहते, हम अलग रजिस्टर्ड हैं। जब से नियत बदली है तो यहाँ नियति बदलनी पड़ी कि हम नहीं भेजेंगे। हमेशा से पूरे देश से, आपने तो देखा होगा आर्य समाज के फंक्शनों में, पूरे देश से प्रचारक, भजनोपदेशक, स्वामीगण, सन्यासीगण प्रवचन देने के लिए, आर्य समाज की बातें बताने के लिए हर वर्ष 3-3, 4-4 फंक्शन होते हैं, सप्ताह तक चलते हैं, वही लोग करते हैं। हमारा ही मोटिव, आज भी मैं एक बात कहता हूं, यदि वो प्रचार करना चाहें, आर्य समाज की बात करना चाहें, स्वामी दयानंद के उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ना चाहें, प्रचार के लिए नरवाना कभी भी पीछे नहीं हटेगा। प्रचार में नरवाना हमेशा पहले भी आगे रहा है, आगे भी आगे रहेगा। सर, ये आरोप लगे प्रतिनिधि सभा को जाता है, क्या ये सही बात है? किसी टाइम में जो अब जैसे बैठे थे लोग, इन्होंने क्या किया होगा, मैं आपके समय से सिस्टम 2008 नहीं, में हमने नहीं दिया। आपने नहीं दिया? झगड़ा इसी बात को लेकर था क्या? एक बार पीछे गया था, उनको कुछ पैसे गए थे। हाँ। रोहतक वालों ने 2008 की बात थी, जो 15 साल पुरानी बात होगी, उसका हम क्या जिक्र करेंगे, किसने दिया, क्या दिया। इसी बात को लेकर वो बार-बार इस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इसी बात को कि यहाँ की संस्थाएं संपन्न हैं, यहाँ के स्कूलों से IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, कितनी प्रतिभाएं निकल रही हैं। आज आप देख लो इन स्कूलों की क्या स्ट्रेंथ थी, क्या स्ट्रेंथ है। 2,500 स्ट्रेंथ होती थी, क्या रिजल्ट है। 2012 से लेकर 17 तक 5 साल तो आपका स्कूल, कभी MDN, कभी आर्य बॉयज, कभी आर्य कन्या, प्रदेश में नंबर 1 पर रहे हैं। आज क्या स्थिति, आज रिजल्ट की स्थिति। आज संस्था के साथ एक फर्जी शब्द जोड़ा गया है, वो कह रहे हैं कि जो ये जमीन है हमारे पूर्वजों की है, तो आप इससे करेंगे? किनके पूर्वजों की है? ऐसा है ही, किसी के पूर्वजों की जमीन नहीं है। लाला पतराम जी ने आर्य स्कूल के लिए जगह दी थी, उसके बाद बद्री प्रसाद जी से जो ज़मीन खरीदी गई उसकी रजिस्ट्रियाँ हैं, और ज़मीनें जो खरीदी गई, सारा रिवेन्यू रिकॉर्ड A to Z आपको मिल जाएगा। जब भी यदि आप कहेंगे 2-4 दिन में ये मामला सुलझा के, आपको टोटल रिवेन्यू रिकॉर्ड की एक फर्द, एक कॉपी सभी को उपलब्ध करवा दी जाए। अरे एक क्वेश्चन है, बच्चों की संख्या ज़्यादा होती थी,
आज कहीं ना कहीं अभिभावकों के दिमाग में ये बात है कि वहाँ पे राजनीति होती है और बच्चे वहाँ पे भेजने से कतराते हैं अभिभावक। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या इस बात का चाहिए शिक्षा पर भी कि बच्चे का काफ़ी असर है? अब इस विषय में तो मैं आपको यही कहूँगा, जब स्कूलों में प्रिंसिपल बढ़िया हो, स्टाफ बढ़िया हो, तो पेरेंट्स उसी स्कूल में ही चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े। और मैनेजमेंट का दखल तो स्कूल को मैनेज करने के लिए होता है, ना कि बच्चों की। आप जाके स्कूलों में बैठो, मैनेजमेंट को तो महीने में 2 महीने में जब प्रिंसिपल को ज़रूरत हो, स्कूल की कोई आवश्यकता हो, स्कूल के लिए आपको लैब के लिए सामान लेके आना है, बच्चों के डेस्क बनवाने हैं टूट गए जी, बच्चों का नया सेशन शुरू करना है, फीस निर्धारित करनी है, साल में 3-4 मीटिंगों की 3-4 दिन की आवश्यकता होती है। बाकी काम तो प्रिंसिपल साहब को होता है। हमारे समय में यही होता है। और प्रिंसिपल का और बच्चों का डायरेक्ट नाता जब तक रहेगा तो स्कूल फलेगा भी, फूलेगा भी, बच्चों का विकास भी होगा। कोई भी कहाँ चाहता है कि चाहे मैं भी यदि जाके कल आर्य स्कूल में बैठने लग जाऊं तो पेरेंट्स कैसे बर्दाश्त करें, क्योंकि प्रिंसिपल तो मेरे साथ बिजी हो जाएंगे, स्टाफ है वो अलग से हो जाएगा कि प्रधान में बैठा है क्यों बैठा है। वहाँ तो स्कूल का काम प्रिंसिपल को करना होता है, प्रिंसिपल को स्टाफ से काम लेना होता है, स्टाफ को काम करना, बच्चों की तभी पढ़ाई होगी, तभी विकास होगा। यदि हम 15-20 लोग जाके हर रोज़ स्कूलों में बैठ जाएंगे तो स्कूलों का काम प्रभावित होगा। सर एक बात है, जैसे आप मतलब स्टाफ भी वही है, प्रिंसिपल भी वही है, तो ऐसा मतलब क्यों इस बारे में मैं तो अपने समय की बात बता सकता हूँ, 11/11/2020 से पहले ही बता सकता हूँ। स्कूल के अंदर जो भी काबिल टीचर इंटरव्यू में आए वही लगे हैं, किसी भी जाति के हों। अब मैं व्यक्तिगत किसी जाति का नाम नहीं लेना चाहता, जो आधार वो कह रहे हैं वो तो 5-7 ही टीचर होंगे जिस जाति की वो बात कर रहे हैं, बाकी टीचर हो सब अन्य जातियों के हैं। और ये स्कूल किसी जाति का नहीं होता, स्कूल बच्चों के भविष्य को लेकर होता है।